बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ल्ब मोमिना चैनल पर खुश आमदीद। आज का हमारा बयान है सख्त गुनाहगार आदमी की भी तौबा कबूल होती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, पहली कौमों में एक आदमी ने 99 आदमियों को कत्ल कर डाला। उसने मालूम करना चाहा कि इस वक्त रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है। एक राहिब की निशानदही की गई। इसने राहिब से कहा, मैंने 99 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है, क्या तौबा की कोई सूरत है? राहिब ने कहा, नहीं। इसने राहिब को भी कत्ल कर डाला। चुनाचे 100 की तादाद पूरी कर दी। फिर उसने दरियाफ्त किया कि रुए ज़मीन पर कौन बड़ा आलिम है। चुनाचा एक आलिम की मुतालिक बताया गया। उसने उस आलिम से कहा कि वो 100 आदमियों को कत्ल कर चुका है, क्या तौबा कबूल हो सकती है? उस आलिम ने कहा, हाँ, तौबा की कबूलियत से कौन सी चीज़ रुकावट बन सकती है। फलां इलाके में जाओ, वहाँ कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। तू भी उनकी रिफाकत में अल्लाह की इबादत में मशगूलियत अख्तियार कर और अपने मुल्क की तरफ वापस ना आना, वो बुरी ज़मीन है। वो शख्स चल दिया। जब निस्फ मुसाफत पर पहुंचा तो फौत हो गया। अब उसके मुतालिक रहमत और अजाब के फरिश्तों के दरमियान झगड़ा खड़ा हो गया। रहमत के फरिश्तों का मौक़िफ़ था कि ये ताइब होकर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुआ है। अजाब के फरिश्तों ने कहा कि इसने तो कभी कोई नेक काम नहीं किया था। चुनाचा तस्फिया के लिए एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। तमाम ने उसको सालिस तस्लीम कर लिया। उसने कहा, दोनों तरफ की ज़मीन नाप लो, जिस तरफ की मुसाफत कम होगी इसका इस्तेहकाक उस बुनियाद पर होगा। जब ज़मीन को नापा गया तो जिस तरफ वो जा रहा था उसकी मुसाफत कम निकली। इस बुनियाद पर रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह को अपने कब्ज़े में कर लिया। और सही की एक रवायत में है कि वो नेक लोगों की बस्ती की तरफ एक बालिश से ज़्यादा था, इसलिए उसको इनमें शुमार किया गया। नीज़ सही की एक रिवायत में है, अल्लाह ताला ने इस बस्ती की तरफ वही नाजिल फरमाई कि तू दूर हो जा, और दूसरी बस्ती को नज़दीक होने का हुक्म दिया तो वो नेक लोगों की ज़मीन के एक बालिश्त करीब निकला, बस उसे माफ़ कर दिया गया। और एक रवायत में है कि वो अपने सीने के बल सिरक कर उस ज़मीन से दूर हो गया। इसके बारे में रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों के दरमियान में झगड़ा हुआ। रहमत के फरिश्तों का ये कहना था कि चूंकि ये शख्स तौबा के लिए इस बस्ती की तरफ जा रहा था और ताइब था, इसलिए हम इसकी रूह लेकर जाएंगे। अजाब के फरिश्तों का कहना यह था कि इस शख्स ने 100 आदमियों को नाहक कत्ल किया है, अभी तक इसने तौबा नहीं की थी, इसलिए हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया कि ज़मीन को नापो, जिस जगह की मसाफत कम होगी इसका इस्तेहकाक इसी बुनियाद पर होगा। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि आदमी जितना बड़ा भी गुनाहगार बन जाए मगर अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। उफ, कितना है तारीक गुनाहगार का आलम, अनवार से मामूर है अबरार का आलम। अल्लामा तैयबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होने के साथ साथ अल्लाह उसके दुश्मनों को भी राज़ी कर लेते हैं। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अगर किसी ने किसी को जानबूझकर कत्ल कर दिया, अगरचे कबीरा गुनाह है, मगर इसकी भी तौबा कबूल हो जाएगी, जैसे कि कुरान मजीद की इस आयत से भी मालूम होता है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मगर जो तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक काम करे तो अल्लाह उनकी बदकिरदारियों को नेक कार्यों से बदल देगा। आज के लिए ही बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।